गुज़िश्ता सालों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुसलसल तनाज़ात सामने आते रहे हैं। अदालत की खुद मुख्तारी और वहाँ जजेस की तैनाती पर मुसलसल सवालात उठते रहे हैं। आज नए अदालती साल के आगाज़ पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ, मगर ये इजलास गैर मामूली तौर पर बगैर किसी डिस्कशन के ख़त्म हो गया। अहम बात यह है कि इस अहम इजलास से पहले अदालत के दो जजेस जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस एजाज इसाक खान ने ख़त लिख कर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजामी मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। जबकि आज होने वाले फुल कोर्ट इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जई की खबर के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में इस्टेब्लिशमेंट रूल्स और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स बगैर डिस्कशन अक्सरियती राय से मंजूर कर लिए गए। इस दौरान एक जज की डिस्कशन और मुशावरत के लिए फुल कोर्ट मीटिंग कुछ दिन के लिए मौखर करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। ज़राए के मुताबिक 11 में से 6 जजेस ने रूल्स के हक में वोट दिया, जबकि 5 जजेस ने मुखालफत की। रूल्स के हक में वोट देने वाले जजेस में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास शामिल थे। जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने रूल्स की मंजूरी के खिलाफ वोट दिया। ज़राए ने मजीद बताया है कि फुल कोर्ट इजलास के एजेंडे में 2 जजेस की जानिब से खतूत के जरिए किया गया तरमीम का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के एजेंडे में तब्दीली से मुताल्लिक़ खतूत ज़ेरे बहस ही नहीं आए। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के नकाइस का मामला हुकूमत को भेज दिया गया और फैमिली कोर्ट के जजेस के इख्तियारात के हवाले से भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला कर लिया गया। इस सारी सूरत हाल में कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस एजाज इसाक खान और जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालत के इंतज़ामी मामलात और फुल कोर्ट इजलास के एजेंडे से मुताल्लिक़ चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को खतूत लिखे थे। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर को आज होने वाले फुल कोर्ट इजलास के हवाले से लिखे गए अपने ख़त में लिखा था कि डियर जस्टिस डोगर, मुझे एक सर्कुलर मिला है जिसमें बताया गया है कि आपने कल के लिए फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है। यह कदम काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतज़ामी मामलात में होने वाले गैर कानूनी इक़दामात को दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी था। अब इसका होना खुशाइंद है और ये अमल हकीकत में आपके पेशरो के दौर में शुरू हुआ था और आपकी लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र के बाद और बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती के दौरान भी ये अमल जारी रहा। मैं ये ख़त लिख कर आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि फुल कोर्ट मीटिंग में दर्जा झेल मामलात को बहस के लिए शामिल किया जाए। मैंने यहाँ सिर्फ मुख्तसर वजाहतें या सवालात लिखे हैं ताकि इन मामलात की अहमियत वाज़ेह हो सके, मगर मुझे यकीन है कि आप मेरी बात समझ जाएंगे। कुछ लोग ये मशवरा दे सकते हैं कि यह सब एक बेफ़ायदा मश्क है, क्योंकि आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकली के बाद से अदलिया की आज़ादी, इदारा जाती उसूलों और जज साहिबान के दरमियान बाहिमी एहतराम के उसूलों को खुलेआम नज़रअंदाज किया जाता रहा है। लेकिन इंसान की फितरी सलाहियत पर भरोसा कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए कि वो अपने फ़ैसलों के हवाले से दुरुस्त और बावक़ार रास्ता इख्तियार करे। ख़त में जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बुनियादी हुकूक़ के गार्डियन के तौर पर कम होते हुए किरदार के हवाले से लिखा है कि टॉम बिंगम ने अपनी किताब दी रूल ऑफ लॉ में लिखा कि दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ अदालती फ़ैसले हमेशा उनके हक़ में आते हैं जिनके पास ताकत होती है, लेकिन गालिबन वो ऐसी जगह नहीं हैं जहाँ हम में से कोई रहना चाहेगा। कानून की हुक्मरानी वाले निज़ाम में अदलिया की अव्वलीन ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो रियासत की ताकत के गलत इस्तेमाल के मुकाबले में आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। क्या इस अदालत के जज वाकई समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज ये बुनियादी आइनी फरीज़ा अदा कर रही है? क्या वो समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम उन्हें अपने बुनियादी हुकूक के मुहाफ़िज़ और उनका दिफा करने वाले के तौर पर देखते हैं? इसी तरह ख़त में ज़ेली अदलिया पर निगरानी और कंट्रोल ना होने के हवाले से लिखा है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी ये जिम्मेदारी पूरी कर रही है कि वो अपनी मातहत अदालतों पर निगरानी और कंट्रोल रखे ताकि वहाँ तैनात जज आइन के आर्टिकल 203 के मुताबिक बग़ैर खौफ के अपने अदालती फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें? क्या इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इसी तरह म्यूज़िकल चेयर्स के खेल की तरह नज़र आती रहेगी जो ज़्यादातर डेपुटेशन पर आए हुए अफसरान के ज़रिए चलती है, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की यह जिम्मेदारी है कि वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को एक आज़ाद इदारे के तौर पर तरक्की दे जो इंटेग्रिटी और एफिशिएंसी की सलाहियत रखता हो? जस्टिस बाबर सत्तार ने ख़त में केसेस की फिक्सेशन
और रोस्टर्स की तैयारी में शफाफियत और मंतक की कमी के हवाले से चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को मुखातिब करते हुए मजीद लिखा है कि इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स के बरक्स आपने ऐसे रोस्टर्स बनाए हैं जिनमें सीनियर जजेस हता के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज तक को डिविजनल बेंचेस की सरबराही से बाहर रखा गया है। क्या केसेस की फिक्सेशन चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर चलनी चाहिए या उसमें शफाफियत होनी चाहिए कि कौन सा केस किस जज के पास जाए और जजेस की महारत को उस काम से मिलाया जाए जो उनके सुपुर्द किया जाता है। हम अपने फैसलों में रोज़ लिखते हैं कि सरकारी अहलकार बादशाह नहीं होते और उनके इंतज़ामी इख्तियारात लामहदूद नहीं होते और ना ही उन्हें जानिबदार तरीक़े से इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके दौर में जारी होने वाली कॉज लिस्ट से साफ जाहिर होता है कि ज़्यादातर मुकदमात उन जजेस को भेजे जाते हैं जो कहीं और से ट्रांसफ़र होकर आए हैं या एडिशनल जजेस हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल जजेस को नज़रअंदाज किया जा रहा है जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपका ट्रांसफ़र पसंद नहीं आया था। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतज़ामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ये याद नहीं रखना चाहिए कि जजेस बशमूल चीफ जस्टिस भी अवामी ओहदेदार हैं, बादशाह नहीं हैं। ख़त्म अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करने के लिए इंतज़ामी इख्तियारात के इस्तेमाल से मुतालिक जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा है कि आपके दौर में हमने ये देखा कि दफ्तर ने अदालती अहकामात के बावजूद कॉज लिस्ट जारी करने से इनकार किया। हमने ये भी देखा कि मुकदमात एक अदालत से दूसरी अदालत को मुंतकिल कर दिए गए, हालांकि चीफ जस्टिस के दफ्तर के पास ऐसा करने का इख्तियार ही नहीं था। और हाल ही में हमने ये भी देखा कि ऐसे रोस्टर्स जारी किए गए जिनके ज़रिए 2 जजेस को उनके डॉकेट्स से महरूम कर दिया गया ताकि उनके सिंगल बेंच डॉकेट्स से उन्हें अमलन गैर फ़ाल बनाया जा सके, जिनमें मैं भी शामिल था। ये हरबे मज़ाहिर कुछ जजेस को गैर अहम बनाने में कामयाब हो सकते हैं। हमारी अदालती तारीख़ ऐसी ही बदनीयती पर मबनी प्रैक्टिस से भरी हुई है जो आमराना अदवार में परवान चढ़ी। मगर क्या अदलिया की आज़ादी को यूँ सबूताज करना किसी तरह से जायज़ है? जैसे बाबर सत्तार ने अपने ख़त में हाई कोर्ट के इज्तिमाई किरदार को कमज़ोर करने के लिए कमेटियों की तश्कील पर लिखा है कि आपने ऐसी कमेटियाँ बनाई हैं जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़्यादातर सीनियर जजेस को इंतज़ामी मामलात में शरीक ही नहीं किया गया। आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 सबसे सीनियर जजेस को इंतज़ामी कमेटी से बाहर रखा है और उन इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स को तोड़ा है जिन पर लाहौर हाई कोर्ट समेत तमाम हाई कोर्ट्स अमल करती हैं जहां से आप आए हैं। क्या आप समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कमेटियों को इस साल तैनात किए गए एडिशनल जजेस और आपके साथ दीगर सूबों से ट्रांसफ़र होकर आने वाले जजेस के हवाले करने से इदारे के तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मजबूत होगी और जजेस के दरमियान बाहमी ताउन को फ़रोग़ मिलेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को लिखे गए ख़त में मज़ीद लिखा है कि आपने एक सर्कुलर जारी करने के इख्तियारात संभाल लिए हैं जिसमें जजेस को मुल्क से बाहर सफ़र करने के लिए आपसे NOC लेने की ज़रूरत होती है, यानी जजेस को एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है। ना आइन और ना ही कानून चीफ जस्टिस के दफ्तर को ऐसा कोई इख्तियार देता है कि वो अपने साथी जजेस पर इस तरह हुक्मरानी करे। फुल कोर्ट मीटिंग में गौर के लिए भेजे गए ड्राफ्ट रूल्स भी तमाम इंतज़ामी इख्तियारात चीफ जस्टिस के दफ्तर में मरकूज़ करने की कोशिश करते हैं। आपने शायद लॉर्ड एक्टन के वो अल्फाज पढ़े होंगे जिनमें वो कहते हैं कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। क्या चीफ जस्टिस के दफ्तर को आमरियत में बदल देना और अदलिया को एक रेजिमेंट तक महदूद करना हमारी अदालती जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए ज़रूरी अदालती आज़ादी को मजबूत करेगा? जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने ख़त में मज़ीद लिखा है कि जजेस सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले सरकारी ओहदेदार हैं और उनकी कारकर्दगी के हवाले से अवाम के सामने सख्त एहतसाब होना चाहिए, लेकिन क्या उसके लिए एक मुत्तफ़िक़ा और गैर जानिबदार मयार तय नहीं होना चाहिए? आपके दौर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती काम के बारे में ऐसे गुमराहकुन आदाद शुमार जारी किए हैं जिनका मकसद ये तासुर देना है कि कुछ जज तो इंतहाई मौसर तरीक़े से काम करते हैं जबकि दूसरे जजेस बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। अगर कोई रिसर्चर ये तहकीक करे कि कौन से मुकदमात तादाद और नौयत दोनों एतबार से उन जजेस को दिए गए जिन्हें ज़्यादा काम करने वाला दिखाया गया है और दूसरे जजेस को कौन से केसेस मिले हैं, और फिर वो रिसर्चर इन फैसलों की नौयत, मयार और तवालत का भी जायज़ा ले जो इन अदाद शुमार में शामिल हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा? क्या हमें धोखादही पर मबनी तशहीर में लगे रहने के बजाय बाहिमी इत्तफाक से कारकर्दगी जांचने का एक तयशुदा मयार और ये रहनुमाई वज़ा नहीं करनी चाहिए कि कौन से फैसले रिपोर्ट किए जाएँ, ताकि हम दयानतदारी के साथ अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें और अपने आप को जवाबदेह ठहरा सकें? अपने सारे सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात बताने के बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के नाम मज़ीद लिखा है
कि आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि इदारे बनाने में दहाइयाँ लग जाती हैं, लेकिन उन्हें तबाह होने में कुछ वक्त नहीं लगता। पिछले चंद बरसों में हमने ये सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ होते हुए देखा है। अगरचे मुझ पर यह इल्ज़ाम लग सकता है कि मैंने आपको यह ख़त लिखते हुए तजर्बे पर उम्मीद को तरजीह दी है ताकि इदारे के अंदर बहस और मुकालमे को फ़रोग़ दे सकूँ और इस बिगाड़ को रोका जा सके जो इस अदालती इदारे को बेमाने कर रहा है। मगर मैं रूसो की इस राय का कायल हूँ कि इंसानों में नेकी की सलाहियत मौजूद होती है। तारीख़ उन लोगों को कभी अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखती जो अच्छे वक्त में फ़ायदा उठाते हैं, और तारीख़ ये भी बताती है कि अच्छे और बुरे दोनों वक्त जल्द या बदेर ख़त्म हो ही जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस नोट को उस जज्बे के साथ पढ़ेंगे जिसके तहत ये लिखा गया है। अगर इसके मंदरजात से किसी को नागवारी हो तो मैं पहले ही माज़रत ख्वाह हूँ, क्योंकि ये मेरा मकसद हरगिज़ नहीं है। हम सब बालिग़ और संजीदा लोग हैं और हमें अपने इदारे की बिगड़ती हालत के बारे में खुलकर बात करने के काबिल होना चाहिए, और अपनी कमज़ोरियों को ईमानदारी से पहचाने और तस्लीम किए बगैर कोई इस्लाही कदम नहीं उठाया जा सकता। जबकि जस्टिस एजाज इसाक खान ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को लिखे गए अपने ख़त में लिखा है कि डियर चीफ जस्टिस साहब, मुझे कल फुल कोर्ट मीटिंग का नोट मौसूल हुआ। कहावत देर आयत दुरुस्त आयत के तहत मैं इस कदम का खैर मकदम करता हूँ, ताहम ये ज़रूर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि फुल कोर्ट इजलास एक इदारा जाती कन्वेंशन है जिस पर हर ऐसे वक्त में अमल होना चाहिए जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के काम पर असरअंदाज होने वाला कोई अहम फैसला लिया जाना हो, ना कि सिर्फ उस वक्त कि जब मौजूदा चीफ जस्टिस को इसका ख्याल आ जाए। ख़त में मज़ीद लिखा है, नोटिस के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स का एक नया किताबचा भी शामिल था जो बज़ाहिर पहले ही सरकारी गैजेट में शाया हो चुका है। मुझे इस बात पर सख्त एतराज़ है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स फुल कोर्ट इजलास से सिर्फ 1.5 दिन पहले जजेस के साथ शेयर किए गए, जैसे हमारे पास कोई जादुई ताकत है कि हम इतनी बड़ी दस्तावेज़ को पढ़ सकें, इसका तज्जिया कर सकें और उस पर मुफीद राय दे सकें जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके मातहत अदलिया के काम को रेगुलेट करेगा। फुल कोर्ट इजलास से पहले ये ज़रूरी था कि जजेस के लिए एक बाकायदा प्रेजेंटेशन रखी जाती जिसमें मौजूदा फ्रेमवर्क लाहौर हाई कोर्ट रूल्स के तहत की जाने वाली तब्दीलियों को वाज़ेह किया जाता और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स में तब्दीलियों और उनकी वजूहात जजेस के सामने रखते ताकि वो अपनी शिरकत बामानी बना सकें। मगर मौजूदा सूरत हाल में लगता है कि फुल कोर्ट इजलास सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई बनकर रह जाएगी। कम अज़ कम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स पर कोई बामकसद बहस नहीं होगी। इसलिए मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि क्योंकि मुझे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स की तैयारी और ड्राफ्टिंग के पूरे अमल से अलग रखा गया था, इसलिए मैं इस पर कोई बामानी राय देने के काबिल नहीं हूँ। जस्टिस एजाज इसाक खान ने अपने ख़त में मज़ीद लिखा है कि फुल कोर्ट इजलास में मुनासिब गौर व फिक्र के लिए दर्जा झेल इजाफी नकात एजेंडे में शामिल किए जाएँ। पहला नुकता यह है कि इंतज़ामी कमेटी दोबारा तश्कील दी जाए जिसमें सीनियर प्यूनी जज और दीगर सीनियर तरीन जजेस को शामिल नहीं किया गया। दूसरा नुकता यह है कि इस SRO की आइनी हैसियत क्या है जिसके ज़रिए फुल कोर्ट की पेशगी मंजूरी के बगैर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स को सरकारी गैजेट में शामिल कर लिया गया। तीसरा नुकता जजेस के बैरून मुल्क सफ़र के लिए NOC की लाजमी शर्त है। और चौथा नुकता यह है कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात को एक जज से दूसरे जज को मुंतकिल करना और इसके लिए नामुनासिब तौर पर यह जवाब पेश करना कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं। पाँचवा नुकता इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसकी मातहत अदलिया की मुसलसल कम होती हुई आज़ादी और इस अमल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के किरदार से मुतालिक है। जस्टिस एजाज इसाक खान और जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने खुतूत में फुल कोर्ट इजलास के एजेंडे में तरामीम का मुतालबा किया था, मगर यूनिस के नुमाइंदे उवैस यूसुफ़ज़ई के मुताबिक उनके ज़राए ने बताया है कि आज होने वाले फुल कोर्ट इजलास में इन खुतूत पर गुफ्तगू ही नहीं की गई।